चलिए आज हम यूज़ ऑफ ईट को देखने वाले हैं। हमें बेसिक ग्रामर की जानकारी ज़रूरी है, तभी आप आगे है ना सीख पाइएगा। कैसे हम लैंग्वेज को समझते हैं, कैसे स्पीक करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपको बेसिक से ही क्लियर होता है। तो अभी हमारा तो स्टार्ट है और धीरे धीरे चीज़ों को आप है ना एडवांस लेवल तक देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ ईट। ईट को आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ईट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। ईट और देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इसको आप डमी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है दोस्त, अब ईट का यूज़ कैसे करना है वाक्यों में, ये बहुत ज़रूरी है। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में गलती अक्सर कर बैठते हैं, तो ये बातों को आप समझ लें किस तरह से यूज़ करना है। तो पहले तो ये समझ लेना है कि ईट का ये जो यूज़ होता है, किसी भी सेंटेंस में आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हो तो ये सब्जेक्ट काम करेगा। सब्जेक्ट के बाद मतलब ईट के बाद एक आपको बी वर्ब लगाना होगा, है ना। ये वर्ब जो होता है वो आपका कौन सा वर्ब होता है, इसको बोलते हैं बी वर्ब। वर्ब है ना, एक ऐसा वर्ब है, बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। बी वर्ब का बाद क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा कि बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कोई आपसे पूछे कि बी वर्ब होते कौन कौन है ना, तो इसके बाद बी वर्ब की बात करोगे तो आपका होता है इज, एम, आर, ठीक है, वाज और वर। ये आपके अपने क्या है, बी वर्ब हैं। अब याद ये रखना है कि ईट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ईट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो ईट के साथ अगर बात प्रेजेंट की जाए तो प्रेजेंट में आप इज का प्रयोग करेंगे, है ना। एम का यूज़ आई के साथ होता है, आर का यूज़ प्लस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो एम और आर होगा नहीं। अगर पास्ट की बात करो तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वर का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है ना। सिंगुलर वाज होता है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। तो प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज का प्रयोग करना है ईट के साथ। अब इन वाक्यों को देखें, इन्हें ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि मैं हूँ। अब ऐसा नहीं बोलना है कि आई, मैं का होता है इंग्लिश आई और हूँ का यहाँ पे बोल देंगे एम, तो आई एम नहीं। एक यही चीज़ को हमें समझना है कि हम गलती अक्सर ऐसे ही सेंटेंसेस में करते है ना, कर बैठते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी की बात करोगे कि मैं हूँ या मैं ही तो हूँ, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा किससे, है ना दोस्त, तो आपको स्टार्ट करना होगा ईट से। तो आप लिखोगे सबसे पहले ईट, ठीक है। अब बात यहाँ पे हूँ का है, मतलब प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का है तो ईट के साथ अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट में क्या लगाना है, इज, इट इज। और मैं, हमने अभी कहा कि इसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखना ज़्यादा सही माना जाता है। देखो पहले तो एक समझ लीजिएगा कि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है मेरे भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इट इज़ आई ज़्यादा सही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ मी भी कहा जाता है। इट इज़ मी भी कहा जाता है। ये गलत तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जब बात स्पोकन की करते हैं तो इट इज़ मी भी सही है, लेकिन अगर आपको एक अच्छे स्पीकर बनना है तो आप वहाँ पे यूज़ करें इट इज़ आई, है ना। ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा होगा, इट इज़ आई, क्योंकि बी वर्ब के बाद है ना वर्ब भी है ना, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ आई बोलेंगे। ठीक है जी। कोई कहे कि वह था, यहाँ पे देखिए टेंस को देखना है। प्रेजेंट होगा तो इज होगा, अगर पास्ट है तो वाज होगा। तो यहाँ पे वह था, तो ऐसा ना कहें कि ही वाज, ये सेंटेंस गलत है, ही वाज नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा इट। अब बात जब था का है तो था हुआ मतलब पास्ट, तो पास्ट हुआ तो इज का पास्ट कोई पूछे दोस्त तो क्या करना है, वाज, तो बोलेंगे इट वाज। अब यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, वह यहाँ पे अगर थी रहता, वह थी, तो हम लिखते शी, लेकिन यहाँ पे वह था तो आपको लिखना होगा है ना ही। ठीक है, हिम भी लिखिएगा तो गलत नहीं है। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस भी लिखा जाता है, मतलब स्पोकन में यूज़ किया जाता है। इट वाज हिम भी बोला जा सकता है, लेकिन आपको है ना प्रेफरेंस किसको देना है, ही को, सब्जेक्टिव केस को। तो आप बोलेंगे क्या, इट वाज ही।
वह था। ठीक है, रवि है, अब रवि है तो रवि इज नहीं बोलना है कि रवि है तो रवि इज, नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है इट, और है मतलब प्रेजेंट हुआ, तो प्रेजेंट हुआ तो आपको लगाना होगा इज, तो इट इज। अब कौन है, तो यहाँ पे रवि है, तो रवि के लिए नाउन है, नाउन को एज इट इज लिख दिया जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज रवि। रवि है या रवि ही तो है, इट इज रवि, रवि ही तो है या रवि है। बात समझ में आ रहा है, इसको यूज करना है आपको। रोहन था, बात समझिएगा, ये बात पास्ट का हो रहा है तो आपको लिखना होगा इट, ठीक है। और बात आया जब था का तो क्या करना होगा, वास, इट वास, हमने कहा था, है ना, तो वास। अब कौन था, रोहन, तो रोहन को नाम है, इसके लिए आप रोहन ही लिखेंगे, तो बनेगा इट वाज रोहन। यहाँ पे कह रहा है श्रेया थी, देखिए थी है मतलब पास्ट है, तो आपको कहना होगा पहले इट, और बात पास्ट की हुई तो आपको लगाना होगा वाज, इट वाज। और नाम है यहाँ पे श्रेया, तो श्रेया को आपको लिख देना है, तो हम बोलेंगे इट वाज श्रेया, श्रेया थी या श्रेया ही तो थी। बातें समझ में आ रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सुबह है, अब देखो हम यहाँ पे बोलेंगे सुबह है, तो अब क्या बोलेंगे, मॉर्निंग इज, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, ईट लगाना होगा। अब बात है का है मतलब प्रेजेंट है, तो हमें कहना होगा इट इज, ठीक है जी। और सुबह का क्या होता है दोस्त, सुबह का होता है मॉर्निंग। तो आप इस तरह से सीख पा रहे हैं ना, आप आराम से चीज़ों को समझिए, तो बनेगा इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है। कोई पूछे कि इवनिंग है, शाम है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ इवनिंग। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात देखिए, कह रहा है रात है, तो रात है तो हमें सबसे पहले तो लिखना होगा इट, और है का बात कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे इट इज। अब रात का क्या होता है, तो आपको बोलना होगा नाइट, है ना, तो आप बोलेंगे इट इज नाइट, रात है। अगर कोई कहे कि रात था, तो क्या बोलोगे आप, रात था, इट वाज नाइट। सुबह थी, इट वाज मॉर्निंग। टेंस देखना है कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है, उसके अकॉर्डिंग आप इट इज या इट वाज का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है आगे कि अंधेरा है, तो अंधेरा है के लिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो आपको बोलना होगा इट। अब है के लिए इंग्लिश लिखना होगा इज, क्योंकि बात प्रेजेंट का हो रहा है, इट इज। और अंधेरा का क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि डार्क, तो यहाँ पे लिख देना होगा इट इज डार्क। क्लियर है। अब कह रहा है बहुत अंधेरा है, तो पहले तो बोलिए कि अंधेरा है, तो अंधेरा के लिए अभी आपने पढ़ा कि क्या बोलना है, इट इज, है ना। अब बहुत का क्या होता है, वेरी, आप इसको वेरी लिखोगे, और आगे की बात कह रहा है डार्क, तो बन जाएगा इट इज वेरी डार्क। बहुत अंधेरा है, अगर रहता कि बहुत अंधेरा था, तो बोलना होगा इट वाज वेरी डार्क। क्लियर है। हाँ, तो ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना है। अब कह रहा है कि बहुत गर्मी था, तो बहुत गर्मी है, तो पहले तो ये समझिए कि बात पास्ट का हो गया, तो हमें कहना होगा इट वाज, है ना। बहुत का अभी आपने इंग्लिश क्या सीखा, वेरी, और आगे की बात है हॉट, क्योंकि गर्मी है, तो बोलेंगे इट वाज वेरी हॉट। आई होप कि ये इट का यूज छोटे छोटे सेंटेंसेस आप, है ना, बनाना सीख गए होंगे। अब इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड हम, है ना, वीडियोस बनाएंगे इट पर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट शेयर करके ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।